बहुत ही पुराना टीवी है। मम्मा कितने साल पुराना टीवी है ये तो कम से कम 20 साल पुराना टीवी है। ओह माय गॉड। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर व्लॉग। आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग को मैं आप लोगों की एक स्पेशल डिमांड पर ही बना रही हूँ। और सच बताऊँ तो एक मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए भी मैं इस वीडियो को शूट करना चाहती थी, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आज से 5-6 साल पहले अपनी मम्मा के लिए एक छोटू सा फ्लैट खरीदा था। जो भी मेरी औकात थी या हैसियत थी, कुछ भी लगा लो, तो उसके हिसाब से मैंने एक छोटू सा फ्लैट खरीदा था। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैं उस फ्लैट का टूर आप लोगों को दूं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी फ्लैट का टूर देने वाली हूं, क्योंकि मैं आ चुकी हूं जीरकपुर में, जो कि पंजाब में पड़ता है, और यहीं पे मेरा ये फ्लैट है। और ये जो है, ये कोई बहुत बड़ी सोसाइटी में नहीं है फ्लैट, ये जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर है। और क्योंकि ये टॉप फ्लोर पे है मेरा फ्लैट, तो आप देख सकते हो जो छत है जहाँ पर मैं एक्चुअली खड़ी हूँ इस वक्त, तो ये छत जो है ये हमारी है। तो चलिए यहाँ से आप लोगों को अब नीचे लेके चलती हूँ अपने फ्लैट की ओर। और यहाँ से उतरते हुए ये जो गेट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, सो ये है मेरा फ्लैट और ये मैं हूँ। तो आज के इस होम टूर की शुरुआत करते हैं मेरे मम्मी के ढाबे से, जो कि 24/7 ओपन रहता है। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ऐसा मेरा कुछ मेरी मम्मी का ढाबा दिखता है, जहाँ पर अक्सर मेरी मम्मी खाना बनाया करती है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन माँ के हाथ के खाने का स्वाद ही यार कुछ और ही होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरी मम्मी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाए। बाकी इस किचन के सामने आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है ये मेरा डाइनिंग स्पेस। एक्चुअली ये लिविंग एरिया जो है वो बहुत छोटा सा है इस फ्लैट का, तो हम लोगों ने इस लिविंग को लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में कन्वर्ट किया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा क्यूट सा डाइनिंग टेबल है। वैसे तो इस डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी को एक्चुअली बहुत शौक है डाइनिंग टेबल का, इसलिए मैंने ये खरीदा। और मुझे स्पेशली वाइट कलर का फर्नीचर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये फर्नीचर जो डाइनिंग टेबल है स्पेशली इसको वाइट कलर में खरीदा। सो आई होप आप लोगों को भी ये क्यूट लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। बाकी ये एरिया जो है, ये छोटा सा हमने इसको लिविंग एरिया में एडजस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर अक्सर मैं और मेरी मम्मा रात को बैठ करके आराम से नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं, पूरा चिल करते हैं। रात को मूवीज़ वगैरह, टीवी सीरीज़ वगैरह, स्पेशली कोरियन टीवी सीरीज़, वो सब देखते हैं। और अगर आप यहाँ पे पीछे देखो दीवार पे, तो यहाँ पर मेरी बहुत पुरानी फ़ोटो लगी हुई है, मेरी और मेरी मम्मा की भी। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर, मुझे याद है मैं 12th क्लास में थी उस टाइम पे। ओ गॉड, मुझे याद आ गया, पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई, तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा मुझे। और यहाँ पर भी मुझे एक फ़ोटो दिखाई दे रही है अपनी, जब मैं कॉग्निजेंट में थी, तो मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थी बैंगलोर में, साउथ इंडियन फ्रेंड्स मेरी, तो उन लोगों के साथ ही मेरी फ़ोटो ली हुई थी। बाकी यहाँ पर ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट कभी कभार हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर इस साइड है ये चाइल्ड रूम, तो आइए देख करके चलती हूँ। तो बेसिकली इस चाइल्ड रूम को हम लोगों ने गेस्ट एरिया में कन्वर्ट किया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने दीवान बेड भी लगाया हुआ है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, बेसिकली जो फर्निशिंग करी हुई है, तो ये मेरी ही चॉइस है। तो आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे कि ये जो एरिया है, पीछे जो बैकग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है, तो वो कैसा दिख रहा है और कैसा नहीं। वैसे तो सारी चॉइस मेरी ही है, सारा फर्नीचर मैंने ही अपनी चॉइस पे खरीदा हुआ है। और ये है मेरा स्टडी टेबल, स्टडी एरिया, जहाँ पर एक्चुअली मैं बैठ करके अक्सर अपना ऑफिस का काम किया करती हूँ। और यहाँ पर जो आपको ये लैपटॉप दिख रहा है, ये मेरा लैपटॉप जब मैं 11th क्लास में थी, ये तब का है, इतना पुराना है। उस टाइम पे कॉम्पैक्ट के लैपटॉप्स चला करते थे। और अभी आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसमें बैटरी नहीं है। और इसका एक्सटर्नल कीबोर्ड भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि कीबोर्ड भी नहीं चलता है। बट मैंने इसको सेल नहीं किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट लैपटॉप था मेरी लाइफ का। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने लगाया हुआ है सोफा कम बेड, क्योंकि जब काफ़ी सारे गेस्ट आ जाते हैं, बेड्स वगैरह कम पड़ जाते हैं, तो इसको हम बेड में कन्वर्ट करके इसमें यहाँ पर हम लोग सोते हैं। और यहाँ पर है अटैच्ड बालकनी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी, जहाँ पर अक्सर हम सर्दियों में धूप सेकते हैं और गर्मियों में शाम में बैठ करके हम ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तो अभी आप लोगों ने ये चाइल्ड रूम देखा, और चाइल्ड रूम के साथ ही यहाँ पर वॉशरूम है। तो बेसिकली मैं वॉशरूम तो नहीं खोल करके दिखाऊंगी,
तो यस, ये गेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पर अटैच वॉशरूम है। अब मैं लेकर के चलती हूँ अपनी मम्मी की रूम पे फर्स्ट, जो कि मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पर मेरी मम्मी कुछ तो काम कर रही है, कपड़े वगैरह तय लगा रही है। हेलो मम्मा। तो गाइज, आप लोग मेरी मम्मा से मिलना भी चाहते थे ना। वैसे तो मैं मम्मा के साथ एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ये मेरी मम्मा है। और यहाँ पर क्योंकि मेरी मम्मा का बेडरूम है तो यहाँ पर मंदिर भी लगाया हुआ है हम लोगों ने। और मम्मी का कुछ तो यहाँ पर क्या बोलते मम्मा इसको? वैसे ये ट्रॉली हाँ, तो यहाँ इसके ऊपर एक्चुअली पहले टीवी रखा हुआ था, तो यहाँ पे मम्मा ने क्रॉकरीज वगैरह इसके अंदर रखी हुई है। और ये इस रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। और इस रूम के साथ एक और अटैच्ड ये बालकनी है। तो बेसिकली ड्राई बालकनी है। तो यहाँ पर ड्राई बालकनी तो आप समझते ही हो, झाड़ू पोछे का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। और ये जो है ना, ये तो शू रैक है नीचे, और इसके ऊपर ये बहुत ही पुराना टीवी है। मम्मा, कितने साल पुराना टीवी है ये तो कम से कम 20 साल पुराना टीवी है। ओह माय गॉड, 20 साल पहले जब लोगों के पास आई थिंक उस टाइम पे टीवी भी नहीं हुआ करते थे। 20 से भी ज्यादा ही होगा। 20 से भी ज्यादा? 20 से भी ज्यादा ही होगा। तो ये इतना ज्यादा पुराना टीवी है हमारा। बाकी इस रूम के साथ ये अटैच्ड अलमीराज बोलते हैं ना इसको। तो ये वो है जहाँ पे मेरी मम्मा ने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपने रूम में लेकर के चलती हूँ। वैसे खिलाना पड़ा हुआ है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आई हुई थी और ये फ्लैट 4-5 महीने बंद था। तो ये रहा मेरा वाला बेडरूम, और मेरा बेडरूम भी सिमिलर ही है। यहाँ पर बेड लगा हुआ है और यहाँ पर ये अटैच्ड वार्डरोब्स हैं जहाँ पर मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं। और इस साइड पे आप देखो तो मैंने एज यूजुअल खिलाना डाला हुआ है। मेरा बैग, मेरा गैजेट्स का बैग और मेरा ट्रैकिंग बैग, ये सब पड़ा हुआ है। एंड ये ड्रेसिंग टेबल जिसके सामने एक्चुअली मैं अक्सर तैयार होती हूँ। और आप भी हेलो कर दो सर। हेलो कैमरामैन एज यूजुअल मेरे कैमरामैन। और यस, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक्चुअली मैंने ना इस मम्मा का ये वाला जो बर्थडे था उस पे मैंने अपने मम्मा को, पुणे में थी, ओह नो, पुणे में थी तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या भेजूं, तो ऑनलाइन मैंने मम्मा के लिए ये भिजवाया था। ये भी मैंने मम्मा को गिफ्ट किया हुआ है मम्मा के एक बर्थडे पे। तो मैंने, हाँ, और ये भी मैंने मम्मा को गिफ्ट किया हुआ है। तो एक्चुअली मैंने जो भी गिफ्ट, थोड़े इसको नहीं मेरी मम्मा का है ये। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें मैंने मम्मा को गिफ्ट की हुई हैं। और ये मेरे मम्मा का प्यारा सा बच्चा है। जब मैं चली जाती हूँ तो मेरी मम्मी इससे दिल लगाती है अपना, इसके साथ हग करके सोती है। और ये मेरा बीन बैग है, एक्चुअली ये रूम पे रखा हुआ है। वैसे तो अदरवाइज ये इसको मैं हॉल में रख करके आराम से अपना नेटफ्लिक्स वगैरह देखती हूँ। और बाकी जो इस रूम में सबसे प्यारा पीस लगता है मुझे, वो ये वाला है। ये बेसिकली स्टैंड है एक, जहाँ पर हम कपड़े वगैरह अपने हैंग कर सकते हैं। ट्री की शेप में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रैंडम हम लोगों ने से कपड़े वगैरह हैंग किए हुए हैं। बाकी इस रूम के साथ भी यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अटैच वॉशरूम है और नीचे रवि के जूते पड़े हुए हैं जिनको मैं छुपा रही हूँ। बाकी वॉशरूम तो नहीं खोल। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इनको स्मेल नहीं आ रही ना, सूंघ के पता चलेगा। बहुत बढ़िया। तो गाइज आई थिंक दैट्स इट। बाकी आप लोगों को मेरा ये होम टूर कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे जितना भी पूरा इसका फर्निशिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, वो मैंने खुद से ही किया हुआ है, मेरी खुद की चॉइस है। तो आप लोगों को मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना है कि मेरी चॉइस आप लोगों को कैसी लगी, मेरा फ्लैट ये कैसा लगा। और आई होप आप लोगों को मेरा ये होम टूर पसंद आया हो। और पसंद आया है तो आपको पता है फिर क्या करना है। आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और फिर मिलना है नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस जल्दी पहुंचा दो यार 1 लाख पे। लड़की को काफी दिनों से वेट कर रही है, बोलती कब होगी 1 लाख। तो कर दो सब्सक्राइब प्लीज 1 लाख सून। 1 लाख पे स्पेशल वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, पक्का प्रॉमिस। बाय बाय। बाय बाय।